जिंदगी और मौत का फासला कभी-कभी बस एक धड़कन का होता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी इंटेंस कहानी में सीधे डाइव कर रहे हैं। इस पूरे ड्रामेटिक नैरेटिव को हम एक ऐसे नजरिए से देखेंगे जो हॉस्पिटल की इन खामोश दीवारों के बीच हर धड़कन को महसूस करता है। एक नाइट शिफ्ट आईसीयू नर्स की ऑब्जर्वेंट और कंपैशनेट नजरों से एक ऐसी जगह जहां हर गुजरने वाला पल एक नई कहानी बनता है। और वहां आरव और नैना की कहानी एक अलग ही लेवल की इमोशनल टेंशन लेकर आती है। कहा जाता है कि प्यार की आवाज रोशनी में उतनी तेज नहीं होती जितनी हॉस्पिटल के इन अंधेरे ठंडे हॉलवेज में गूंजती है। इन डार्क कॉरिडोर्स का एक मोन्टाज इमेजिन कीजिए जो एक अजीब सा दबाव पैदा करने वाला सन्नाटा बनाता है। लेकिन एक नर्स के नजरिए से देखें तो ये कोल्ड एटमॉस्फेयर बाहर वेटिंग रूम में जल रही किसी के दिल की आग के बिल्कुल ऑपोजिट है। बाहर की इस ठंडक से अंदर का तूफान शांत नहीं होता, बल्कि सच्चा प्यार यहीं सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस होता है। अब इस मंजर को ध्यान से सोचिए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन इन प्रोग्रेस की वो चमकती हुई लाल बत्ती, ये सिर्फ एक लाइट नहीं है, ये डर का सबसे बड़ा प्रतीक है। और ठीक इसके नीचे नैना खड़ी है। उसके अंदर एक भयंकर तूफान चल रहा है। रात भर रोने की वजह से आंखें बिल्कुल लाल हैं, हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ कि आरव को कुछ ना हो। उस कॉरिडोर के सन्नाटे में हर एक गुजरने वाला सेकंड लिटरली एक पूरे साल के बराबर लग रहा है। ये एक ऐसी इमोशनल टेंशन है जो सांस लेने तक को मुश्किल कर देती है। जब कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हो तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है। रात 2 बजे ये बेहद रिस्की सर्जरी शुरू होती है और धीरे धीरे पल पल करके सुबह की तरफ बढ़ती है। ये एगनाइजिंग वेट किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी है। नर्स दूर से चुपचाप ऑब्जर्व कर रही है कि कैसे वक्त का ये पेनफुली स्लो प्रोग्रेशन उस वेटिंग एरिया में एक भयंकर इमोशनल ड्रामा को जन्म दे रहा है। और फिर सुबह 4:30 बजे काव्या की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द साफ झलक रहा है। अपने 2 सबसे करीबी दोस्तों को यूं तड़पते देखना उसके अंदर एक भारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा था। और यहीं पर एक क्रशिंग सच सामने आता है। एक तरफ था द लाई कि आरव ने नैना को अपने प्यार से दूर किया, उसे रिजेक्ट किया। और दूसरी तरफ था द ट्रूथ कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी खुद की हालत बेहद क्रिटिकल थी। वो नैना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। आरव ने प्यार से इनकार नहीं किया था, उसने तो झूठ बोलकर अपनी मोहब्बत को प्रोटेक्ट किया था। तो इस पूरे ड्रामा की कोर मोटिवेशन आखिर क्या है? एक शब्द में कहें तो हिडन सैक्रिफाइस, यानी छिपा हुआ बलिदान। किसी ऐसे इंसान को बचाने के लिए उसके दुख को खुद पर ले लेना और अंदर ही अंदर घुट घुट कर पीड़ा सहना, जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। जब नैना को इस छिपे हुए बलिदान का सच पता चलता है, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। सोचिए, जो सच किसी का भी दिल रोक दे, उस शौक ने नैना को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। इसके बाद काव्या अपने बैग से एक मुड़ा हुआ हैंड रिटन लेटर निकालती है और नैना के कांपते हुए हाथों में थमा देती है। ये लेटर आरव ने सिर्फ इसलिए लिखा था कि अगर उससे कुछ हो जाए तो। एक नर्स रोज ऐसी चीजों की अहमियत देखती है और समझती है। ये बस एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उस ठंडे निराश हॉस्पिटल हॉलवे में 2 लोगों के बीच के उस अनसुने प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसी आवाज जो शब्दों की हदें तोड़कर सीधे दिल पर वार करती है। इस चिट्ठी के शब्द अपने अंदर एक बेहद गहरा रिग्रेट और इमेंस इमोशनल डेप्थ समेटे हुए हैं। उसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। तुम हमेशा मुस्कुराती रहना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यहां आरव की डिवोशन देख रहे हैं हम, एक ऐसी ट्रेजेडी जहां उसने उस इंसान को खुद से दूर कर दिया जिसके बिना वो एक पल जी नहीं सकता था, सिर्फ और सिर्फ उसकी मुस्कान को बचाने के लिए। इसे बढ़ते ही नैना वही फूट फूट कर रोने लगती है। उस रॉ पेनफुल सच का बोझ अब नैना से बिल्कुल संभाला नहीं जाता। वो ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजों की तरफ बेचैन होकर दौड़ती है। उन दरवाजों पर अपने हाथ रखकर वो बिल्कुल टूट कर गिड़गिड़ाती है, आरव, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है। उसकी इस दर्द भरी पुकार में इतना तूफान था कि वहीं खड़ी काव्या भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। ये आवाज उस नर्स के दिल को भी छीड़ती हुई निकल जाती है, जो दूर खड़ी सबको चुपचाप देख रही थी। घंटों के एगोनाइजिंग सस्पेंस के बाद अचानक एक सिनेमैटिक शिफ्ट आता है। वो डराव पैदा करने वाली लाल बत्ती अचानक बुझ जाती है और ऑपरेशन थिएटर के वो भारी दरवाजे खुलते हैं। वक्त जैसे वहीं रुक गया हो। डॉक्टर बाहर आता है और सामने एक डरी हुई सहमी हुई नैना खड़ी है, जिसकी सांसें बिल्कुल अटकी हुई हैं कि अब आखिर क्या खबर मिलने वाली है।
इन पलों में उम्मीद और निराशा का बेहद क्रूअल खेल खेला जाता है। डॉक्टर अपना वर्डिक्ट सुनाता है। पहला, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। दूसरा, आरव जिंदा है। नैना के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद की रोशनी आती है, लेकिन तभी एक भयंकर सच उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। तीसरी बात, वो कोमा में जा चुका है। एक सक्सेसफुल सर्जरी की उस छोटी सी उम्मीद को एक अनसर्टन, चिलिंग डर ने 1 सेकंड में निगल लिया। कॉमा? ये शब्द सुनते ही नैना के कांपते हाथों से वो खत फिसल जाता है और हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर गिरता है। ये एक बेहद सिनेमैटिक सिंबल है, जैसे उसके टूटे हुए ख्वाब और शैटर्ड होप्स जमीन पर गिर के बिखर गए हों। उसकी सारी उम्मीद और खुशी जैसे उस आखिरी चिट्ठी के साथ ही नीचे गिर गई है, और आसपास का अंधेरा अचानक और भी गहरा हो गया है। इस भयंकर तूफान के बाद आईसीयू रूम की एक क्वाइट इंटिमेसी छा जाती है। नैना अब आरव के बेड के पास बैठी है। उसने कस के आरव का हाथ पकड़ा हुआ है और बेहद धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में उसे वादा करती है, मैं यहीं हूं। जब तक आप आंखें नहीं खोलते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह है उसकी अनवेवरिंग डिवोशन, एक ऐसे प्यार का रूप जो कभी टूट नहीं सकता। उस कमरे के अंदर एक भारी, सीने को चीरने वाली खामोशी है। सिर्फ एक आवाज लगातार गूंज रही है, हार्ट मॉनिटर की वो रिदमिक और मोनोटोनस बीप बीप। ये आवाज आरव के एकदम शांत, स्थिर शरीर और उन लाइफ सपोर्ट मशीन्स के मैकेनिकल हम के बीच एक चिलिंग कॉन्ट्रास्ट बनाती है। ये ऑप्रेसिव साइलेंस बाहर के उस तूफान से भी ज्यादा भारी और सहने में मुश्किल लगती है। और यहीं कहानी का सबसे दर्दनाक सवाल आकर ठहर जाता है, क्या वो कभी होश में आएगा? एक कोमा का अनजान टाइमलाइन किसी के लिए भी सबसे बड़ा सस्पेंस होता है। किसी को नहीं पता कि अगले ही पल क्या होने वाला है, या शायद सालों तक कुछ नहीं होगा। ये अननोन, डर और डिस्पेयर उस कमरे की हवा में एक भारी बोझ की तरह हर पल लटक रहा है। और ठीक इसी वक्त इस नैरेटिव में एक अचानक स्पाइन चिलिंग बदलाव आता है। हम देखते हैं ऑल्टरनेटिंग कट्स। एक तरफ मॉनिटर की वो फ्लैट मोनोटोनस लाइन और दूसरी तरफ नैना के चेहरे पर उम्मीद और बेचैनी। और तभी हार्ट मॉनिटर की वो रिदम अचानक टूटती है। एक शार्प सिंगुलर मूवमेंट उस स्क्रीन पर रजिस्टर होती है, सिर्फ एक सिंगल स्पाइक। ये स्पाइक उस आईसीयू की भारी खामोशी में उम्मीद के किसी भयानक तूफान की आहट जैसी लगती है। मॉनिटर की आवाज बदलते ही एक और बेहद चमत्कारी चीज होती है। आरव की उंगली में एक हल्की सी हलचल, एक ऐसी स्लाइट इम्परसेप्टिबल ट्विच जिसे शायद आमतौर पर कोई नोटिस भी ना करे। लेकिन इस वक्त, इस घड़ी में यह छोटी सी फिजिकल रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ा इशारा है। यह मौत के मुंह से वापस आने की गवाही दे रहा है। नैना पूरी तरह हैरत में सांस रोके हुए पुकारती है, आरव, क्या यह वाकई होश में आने का इशारा है? वो क्रिटिकल हार्टबीट सिग्नल एक ऐसी उम्मीद जगाता है जो मौत को भी हरा देने की ताकत रखती है। तो क्या सच्चा प्यार सच में कोई मिरेकल कर सकता है? खुद सोचिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसी ही गहरी और इंटेंस कहानियों के पन्नों को हम आगे भी खोलते रहेंगे।